उर्दू आवाज़ टीवी। उस वक़्त जब मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे पास कोई होप नहीं थी, मेरे पास जीने की कोई वजह कह सकते हैं वो नहीं थी। दैट इज़ रियली रियली गुड क्वेश्चन। तो गुड। मुझे ये प्रोविज़न शुरू में नहीं मिली थी। इवेंचुअली जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई हूँ 2019 में, तो मेरा जो टाइम था दैट वाज़ समथिंग लाइक 24 घंटे, मुझे 48 घंटे लगते थे। तो यूँ कह सकते हैं कि वो वहाँ से खूबसूरत जगह है, कोई शक नहीं, लेकिन बहुत उन्होंने प्यारी जगह है, यू नो जन्नत की बहुत वादी प्यारी है, जगह है। तो बहुत उन्होंने प्यारी जगह। वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। बिल्कुल Plans and ऐसा ही है। goals and everything gets changed. We design our ideas कि जो हमारे आइडियाज होते हैं हम उनको डिजाइन करते हैं। अच्छा सफ़ीरा, आप ये काम कर रही हैं माशाल्लाह, आप यकीनन आपके साथ एक टीम वर्क होगी। मैंने जो अपनी जिंदगी में सीखा है, फ्रेंड से भी आगे एक फैमिली मेंबर कि जो सही है। चश्मा आप पहनोगे उसी चश्मे से तो आप दुनिया को दुनिया को देखोगे। देखो, आप का जो जर्नी था, आपका जो सफ़र था। आई वाज समथिंग लाइक वाओ दिस इज वंडरफुल कि वो बिल्कुल। एक बहुत ही अमेजिंग चीज थी कि मुझसे नाम एटलीस्ट क्यों पूछते हैं, वरना मुझे बताना पड़ेगा और हमारी जिंदगी बहुत ही बेकार है, बस मौत आ जाए तो हम चले जाए दुनिया से। आपके जो व्यूअर्स है दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा इंसान और अच्छा लीडर वो होता है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल उर्दू आवाज़ टीवी और आपकी दोस्त नुसरत जहां ऑस्ट्रेलिया से। आज के वीआईपी गपशप में बहुत प्यारी मेहमान हम सब की दोस्त सफ़ीरा बीबी कराची पाकिस्तान से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। और वो दोस्त जो पहली दफ़ा इस प्रोग्राम को देख और सुन रहे हैं उनको बताती चलूँ कि आपकी मुलाकात वीआईपी गपशप में स्पेशल पर्सनालिटी से होती है जो अपनी अचीवमेंट आपसे शेयर करते हैं। तो वो दोस्त जो हमारे वीआई हैं उनसे यही कहूँगी कि आप भी अपने इस प्लेटफॉर्म पर आएँ, अपनी अचीवमेंट अपने दोस्तों से शेयर करें। उर्दू आवाज़ टीवी आपका मुंतज़िर है। व्हाट्सएप नंबर +61480213 ईमेल एड्रेस urduawaztv@gmail.com। और ये मोटिवेशनल वीडियोस दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो अपने मेहमान की जानिब चलते हैं और उनको इस प्रोग्राम यानी वीआईपी गपशप में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस सफ़ीरा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोग्राम अहेड। थैंक यू सो मच। आपका अपना प्रोग्राम और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे आई हैं। तो मैं हमेशा अपने दोस्त अपने मेहमान की सबसे पहले एजुकेशन लाइफ पर थोड़ा सा बात करती हूँ और उनको अपने दोस्तों तक पहुँचाती हूँ। तो सफ़ीरा, आपने मास कम्युनिकेशन में मास्टर किया और जैसा कि हमारे इधर एजुकेशन के सिस्टम में कुछ ज़्यादातर फैसिलिटेट नहीं किया जाता है विजुअली इम्पेयर्ड को, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेल थ्रू आउट एजुकेशन इज़ समथिंग कि मुझे बहुत ही मुश्किल से एजुकेशन मिली है, तो मेरे लिए बहुत मायने रखती है एजुकेशन। बिफोर गोइंग थ्रू दिस यूनिवर्सिटी जर्नी मैं बताऊं कि मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। तो मुझे जो मतलब जिसको हम चैलेंज कहते हैं विजुअली इम्पेयर्ड जो मेरे साथ है, वो मैं बचपन से ही आई एम फेसिंग दिस ब्लाइंडनेस। तो वहाँ पे स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था। तो बैक देन मैं कोई स्कूल नहीं जा रही थी वहाँ पे, तो मुझे हमेशा से एक ख्वाहिश होती थी कि मैं स्कूल जाऊँ, मैं पढ़ लूँ ना। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली। लेकिन जब मैं कराची आ गई तब मेरी उम्र तकरीबन 10 साल की थी, लेकिन जब स्कूल में एडमिशन हुआ तब मेरी उम्र 11 साल की थी। तो 11 साल की उम्र में मैंने अपनी एजुकेशन बाकायदा तौर पे शुरू की है। इसलिए एजुकेशन मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि मैं बहुत ही समझदार होकर मैच्योर होकर मैंने एजुकेशन शुरू किया है। एक एहसास था मुझे कि सब बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा पाती हूँ ना। तो उस वक्त जब मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे पास कोई होप नहीं थी, मेरे पास जीने की कोई वजह कह सकते हैं वो नहीं थी, उस वक्त एजुकेशन मुझे मिली है, तो जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी तब्दील करके रख दी। सो यस, 2006 में मैंने अपना स्कूलिंग शुरू किया और 2012 में मैं पास आउट हो गई। मतलब सिर्फ 6 साल में मैंने मैट्रिक कर लिया। अभी 2000 मतलब मेरी टोटल आप देखें तो 12 साल की जर्नी है एजुकेशन की, और मैंने 16 मतलब आई एम मतलब मैंने अपना मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में। तो टोटल 12 सालों में ये जर्नी मुकम्मल कर ली। वेल ये हम कह सकते हैं कि एक डिग्री मुकम्मल कर ली है, बट द लर्निंग इज स्टिल देयर। या श्योर बिल्कुल ऐसा ही है। तो पेपर्स आपने किस तरह दिए थे? मेन ये है कि आपने ये जब मास्टर आप कर रही थी इसमें आपका कोई दिक्कत यकीनन हुई होगी।
दैट इज़ रियली रियली गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जब मैं यूनिवर्सिटी में गई थी तब मैं एक इंडिपेंडेंट ब्लाइंड पर्सन थी, क्योंकि मैं इस यकीन के साथ और इस माइंड सेट के साथ गई थी कि मैं अपना हर काम खुद कर सकती हूँ और मैं अपना हर काम खुद करना भी चाहती हूँ ताकि मुझे इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिले। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब मैंने उनसे कहा कि मैं ये कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ या लैपटॉप कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन रीडर ना, एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी के ज़रिए मैं काम कर सकती हूँ, तो मुझे ये परमिशन शुरू में नहीं मिली थी। लेकिन बहुत ही मुश्किल से ना जद्दोजहद करने की वजह से मुझे जाकर ये परमिशन थर्ड ईयर में जाकर कई कुछ टीचर्स की तरफ से पर्सनली मुझे फेवर मिला कि हाँ आप कर सकती हो तो आप कर लो, हमारे मतलब हमारे एग्ज़ाम्स आप दे सकती हो। तो मैंने उनके कोर्सेज में इंडिपेंडेंटली एग्ज़ाम्स तो ले लिए थे, लेकिन ये पॉलिसी नहीं बनी थी। आई डिड वेरी वेरी हार्ड वर्क के ये पॉलिसी बन जाए ताकि कल को जो भी विजुअली इम्पेयर्ड यहाँ आ जाए तो ये राइटर के ज़रिए अपने एग्ज़ाम्स ना दे सके। तो इवेंचुअली जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई हूँ 2019 में और 2020 में जाकर ये पॉलिसी बनी है कि विजुअली इम्पेयर्ड जितने भी होंगे वो कंप्यूटर के ज़रिए अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। सही। सो दैट इज़ वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि जब मैं इस्लामियात का पेपर दे रही थी, मतलब इस्लामियात का मेरा कोर्स था एंड मैं वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस राइटर सिस्टम, मुझे उस वक्त कोई राइटर नहीं मिला। तो मैं मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुई थी कि एक राइटर नहीं मिलने की वजह से आप अपने एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते हो। तो नाउ आई एम सो हैप्पी कि मुझे इस बात पे पूरा यकीन आ गया कि आप मेहनत करते हो, आप हार्ड वर्क करते हो, तो उसका जो फल होता है वो कहीं ना कहीं जगह मिलता है। जी। आप अभी जिक्र कर रही थी कि आपका ताल्लुक गिलगित बल्दिस्तान से है, तो आप फिर कराची में आप आई, तो स्पेशल एजुकेशन के हवाले से आपको किस तरह गाइडलाइन मिली थी? कि मुझे घर पे बैठे बैठे मुझे बहुत बोरियत होती थी बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कोई प्ले भी नहीं कर सकती, मैं बाहर भी नहीं जा सकती। तो मेरा जो टाइम था दैट वाज समथिंग लाइक 24 घंटे, मुझे 48 घंटे लगते थे। वो बहुत ही मेरे लिए मुश्किल थी। तो मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरी वजह से काफ़ी परेशान थे कि मैं इस तरह कैसे लाइफ स्पेंड कर सकूँगी ना। सो दे वर लाइक स्टार्टेड टू वर्किंग ऑन इट कि कुछ ना कुछ तो होगा जो इसकी ज़िंदगी में थोड़ी बेहतरी लेकर आ सके। कुछ ना करें तो एटलीस्ट इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड हो सके, कुछ इसका दिन जो है वो थोड़ा सा अच्छा गुजरे। मुझे मतलब कम्युनिटी हेल्प की वजह से एंड दे फाइंड आउट द स्कूल फॉर मी कि उन्होंने एक स्पेशल नीड स्कूल है वो उन्होंने फाइंड आउट किया। तो उन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स ने पल भर में नहीं सोचा, उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया वहाँ पे। तो यूँ कह सकते हैं कि वो वहाँ से आपके लिए कराची शिफ्ट हुए और आप फिर रेगुलर एजुकेशन का आगाज़ हुआ। बेशक आप बिल्कुल कह सकते हैं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने इलाके को, अपना गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही हसीन और खूबसूरत जगह है, कोई शक नहीं, लेकिन बहुत प्यारी जगह है, जन्नत की वादी है, बहुत प्यारी जगह है। बिल्कुल। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ, और वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि सफ़ीरा बीबी इज़ आवर पर्पस, तो वो कहते हैं कि ये हमारी मकसद है, ये हमारा पर्पस है। सो ये उनकी एक सोच थी। मेरे पेरेंट्स की ये पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पे हूँ। माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त। तो सफ़ीरा, आजकल चूँकि कोरोना चल रहा है और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो वर्क कर रहे हैं दोस्तों के लिए बहुत टफ़ है, तो इस कोरोना की सिचुएशन में आपका काम किस तरह चल रहा है, आप अपना टाइम किस तरह स्पेंड करती हैं? यस अच्छा, कोरोना जो है इसने एक चीज़ तो हमें सिखा दी है, वो ये कि हमारी जो ज़िंदगी होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। प्लान्स एंड गोल्स एंड एवरीथिंग गेट्स चेंज, मतलब एक पल भर में चीज़ें चेंज हो जाती है और हमारे काबू में वो चीज़ें होती नहीं है। हमें ये फिर मुझे एक मैं पर्सनली कहूँ जो मुझे लर्निंग हुई है इससे, वो ये कि हमें हर चीज़ के लिए फिर रेडी रहना पड़ता है। वर्स से वर्स हो उसके लिए भी रेडी रहना पड़ता है, अच्छा से अच्छा हो उसके लिए भी रेडी रहना पड़ता है। तो कोरोना इज़ समथिंग लाइक दैट। तो कोरोना अचानक से हो गया था, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ब्रिज द गैप के नाम से। तो हम लोगों ने वो स्टार्टअप किया था विजुअली इम्पेयर्ड एडल्ट्स के लिए, बिकॉज ऑफ दिस कि हम लोग
दैट्स समथिंग लाइक कि हमें ये मतलब क्योंकि काफ़ी मेरा टाइम गुजरा है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ काम करते हुए, तो माशाल्लाह। मुझे एक चीज़ का एहसास था कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तरफ हम इनको लेकर आ जाए ताकि इनकी एम्प्लॉयबिलिटी आसान हो सके। तो उसके लिए हमने एक शुरू किया था अपना ब्रिज द गैप, लेकिन वो क्या कि मार्च में पूरा मतलब मुल्क में लॉकडाउन हो गया, सो वी कुडंट कंटिन्यू फिजिकली। एट दैट टाइम वी थॉट कि यार क्यों ना हम ये इसकी तरफ आ जाए, वर्चुअल चीज़ों की तरफ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर द फर्स्ट थिंग कि हमने खुद उसको सीखना, जूम वगैरह, द गूगल मीट और ये चीज़ें हमने खुद सीखा, और फिर आपने उसके बाद हमने उन सोशल बच्चों को मीडिया का खूब इस्तेमाल किया इन दिनों में। खूब और इस्तेमाल किया लिटरली। वो एक ट्रेनर के लिए इस चैलेंज फॉर यू कि अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते तो और वो बीच में आकर रुक जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको यूटिलाइज़ किया एंड वर्चुअल, और अभी तक हम लोग जो है वो प्रोडक्टिव लर्निंग स्किल्स जो हो रही है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड विदाउट डिसेबिलिटी दोनों के लिए ये काम करते हैं। वी डिज़ाइन अवर आइडियाज़, कि जो हमारे आइडियाज़ होते हैं हम उनको डिज़ाइन करते हैं, और फिर इस वर्चुअल लर्निंग की मदद से हम आगे प्रोडक्टिव लर्निंग दे पा रहे हैं। सही। अच्छा सफ़ीरा, आप ये काम कर रही हैं माशाल्लाह, आप यकीनन आपके साथ एक टीम वर्क होगी, तो किस तरह अपने दोस्तों को अपने साथ पाती हैं काम करते हुए? मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है, एंड दैट इज़ समथिंग कि कभी भी मैं रूलर बन के काम नहीं करती हूँ। सही। इज़ समथिंग लाइक कि मेरे साथ जो टीम होती है, मेरे साथ जो फ्रेंड्स होते हैं, मैं उनको कभी भी उस तरह फील नहीं कराती हूँ कि दे आर माई समथिंग, कि मैं उनको वो कर रही हूँ, लाइक मैं उनको हुक्म कर रही हूँ, मेरा हुक्म मान रहे हैं, मेरे आइडियाज़ पे चल रहे हैं। एग्जैक्टली फ्रेंड से भी आगे फैमिली मेंबर्स की तरह उनको मैं ट्रीट करती हूँ, मैं उनके आइडियाज़ को इनकरेज करती हूँ, मैं उनको कहीं वो फंस जाते हैं मैं उनको हेल्प आउट करती हूँ। तो दिस इज अच्छी लीडरशिप की यही क्वालिटी है कि अपने दोस्तों के आइडियाज़ को प्रमोट करें और उन्हीं की आइडियाज़ से आप कामयाब होते हैं। अच्छा, आपने 2012 में यूएसए का टूर किया था, कुछ बताएं ये टूर कब किस तरह किया था, और फिर क्या आपने सीखा जो आपने अपने दोस्तों से आके यहाँ पर शेयर किया और उन्हें सिखाया? माय गुडनेस, जब भी कोई मुझसे ये सवाल करता है एंड इट मेक्स मी लाइक एक होता है कि आप चेहरे से स्माइल करते हो, एक होता है आप सोल से अपनी रूह से स्माइल करते हो। तो जब ये सवाल कोई मुझे करता है ना, इट मेक्स मी फील लाइक इट्स लाइक टोटली प्रेशियस, बिकॉज ये जो मेरी जर्नी है यूएस वाली, एंड दैट इज माय टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे मेरी पूरी एक मेरा सोच का जो एक इस नज़रिया, द परसेप्शन, वो मेरा पूरा तब्दील हो गया। या मैंने दुनिया को देखने का तरीका, अपने आप को देखने का तरीका, दिस वॉलंटियरिज्म और हेल्प आउट करने का जो मेरा जज्बा है, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है कि वो सारा डेडिकेट मैं उनको कर दूँ जो यूएस में मैंने सीखा है। बिकॉज यूएस में 2012 में जब मेरा स्कॉलरशिप पे यूथ एक्सचेंज स्टडी प्रोग्राम के जरिए मैं केंटकी में प्लेसमेंट हुई थी मेरी, एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 17 years old, और उस वक्त मुझे कुछ चीज़ें पता थी कि आई कैन स्पीक वेल, मुझे थोड़ा सा था कि यार यस कैन डू दैट, बट मुझे वो चीज़ होती है जो एक चीज़ जो आपको पूरा तब्दील करती है, एंड दैट इज़ एक्सेप्टेंस। वो मेरे अंदर नहीं थी कि टोटली तौर पे खुद को एक्सेप्ट करना, और फिर जाहिर है कि अब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे तो दुनिया को तो एक्सेप्ट आप इजीली कर सकते हो, राइट? क्योंकि जो चश्मा आप पहनोगे उसी चश्मे से तो आप दुनिया को देखोगे। सो वो मेरे वो टर्निंग पॉइंट है मेरी। वो टर्निंग पॉइंट ऐसे कि जो कुछ मैंने वहाँ पे इस जो सीखा मैंने प्रैक्टिकली सीखा। इट्स समथिंग कि मैं होस्ट फैमिली के साथ वहाँ रहती थी, एंड माय होस्ट फैमिली वाज विजुअली इम्पेयर्ड एज वेल। उनको भी आई साइट का इशू था, तो उन्होंने मुझे बेहतरीन तरीके से मेरी परवरिश वहाँ पे जो मेरा 1 साल का टूर था उसको किया। उसके अलावा जो मैं स्कूल जाती थी, मेरा इवन मैं ब्लाइंड स्कूल जाती थी एज वेल एज मैं पब्लिक स्कूल भी जाती थी, ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मुझे सेंस हो सके। ना सिर्फ ये बल्कि मुझे इंडिपेंडेंट लिविंग डॉर्म में उन्होंने शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे मैं इंडिपेंडेंटली अपना हर काम खुद करती थी। क्या बात तो मुझे ना मोबिलिटी इंटरनली मुझे कॉन्फिडेंस, एजुकेशन के साथ साथ होती रही है वहाँ पर। एग्जैक्टली तो ये एक इंटरनली मेरा कॉन्फिडेंस जब बिल्ट हुआ, तो उस वक्त फिर मुझे समझ आ गया कि यस दिस इज आई एम। और मैं मतलब ये जो मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, मुझे उसके बारे में सोचना है जो मैं कर सकती हूँ, जो खुदा ने मुझे दिया है। लाइक डॉक्टर सेज के मेरे पास जो विजन है वो 5% है,
और सही। मैं देख नहीं पाया, मतलब 95% आई एम ब्लाइंड। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं जो 5% है मुझे उस पे कंसंट्रेट करना है इंस्टेड ऑफ दैट 95% जो मेरे पास नहीं है। सो तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ जब पाकिस्तान में वापस आई, आई एम सॉरी मैं आपके Oh, सेकंड it's क्वेश्चन okay. का आंसर कर रही हूँ। या जब मैं पाकिस्तान इस लर्निंग माइंड के साथ वापस आई तो मैंने खुद से ये कमिट किया कि जो कुछ मैंने वहाँ पे सीखा है, प्रैक्टिकली सीखा है, थ्योरिकली सीखा है, एथिकली सीखा है, जो भी मैंने सीखा है, नाउ दिस इज माय ड्यूटी कि मैं यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को वो लर्निंग एक्सपीरियंस दे दूँ। और मैंने आई जस्ट हैव टू गिव बैक बिकॉज एवरीवन कैन नॉट गो टू यूएसए। हम लोग सबको यूएसए नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम किसी एक को भेजें तो वो लीडर बन के आ जाए और वो उनकी जिंदगी में कुछ तब्दीली लाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो तो दिस फिर इज आई ऐसी थॉट कि दिस इज जी, तो फिर ऐसी कौन सी स्पेशलिटी थी जो आपने वहीं पे रहते हुए तय कर लिया कि मैं जब वापस जाऊंगी तो मैं ये अपने दोस्तों में अमली तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करूंगी, सिखाऊंगी या उन तक पहुंचाऊंगी? ऐसी कौन सी स्पेशलिटी चीज़ थिंग जो आप वहाँ से लेके आई हो? दैट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली देखिए, जब मैं कोई टास्क करती थी, फुलफिल करती थी, तो जो सेटिस्फेक्शन मुझे उससे मिलती थी, मतलब वो कोई भी टास्क होता था तो मैं करती उसको, मैं जब अचीव करती थी जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती थी, उस वक्त मैं खुद से एक वादा करती थी ये चीज़ मुझे गिव बैक करनी है, क्योंकि जो खुशी मुझे मिलती है एंड आई एम श्योर कि वो खुशी उनको मिलेगी जो मेरी तरह फेस कर रहे हैं इस चैलेंज को। समथिंग देखिए मैं ये कह सकती हूँ दैट द ह्यूज थिंग व्हिच आई कैम बैक विद इज इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि या सही। आप किस तरह इंडिपेंडेंटली अपनी डेली लाइफ को स्पेंड कर सकते हो। स्पेंड कर सकते हो, बिल्कुल ज़बरदस्त। सबसे ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप डिपेंड करना पहले छोड़ दें, इंडिपेंडेंट लाइफ जहाँ ज़रूरत पड़ती है दोस्तों की, वहाँ ज़रूर साइटेड को भी तो ज़रूरत पड़ती है, वो भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इंसान इंसान के लिए बना है। लेकिन चूँकि हमारे जो कॉन्सेप्ट सोसाइटी में पैदा हो गया कि ब्लाइंड पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, एक्स्ट्रा हद तक उनकी केयर करने के नाम पे ये चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं हमारी सोसाइटी में, तो उसको आप चेंज करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, जो आप यूएसए से सीख के आई हैं माशाल्लाह। अच्छा सफ़ीरा, आप का जो जर्नी था, आपका जो सफ़र था, वो पाकिस्तान से यूएसए आप अकेली गई थी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान से यूएसए खैर मैं अकेली थी, मेरे साथ एक हमारी गाइडर थी, वो वॉशिंगटन डीसी के तक मेरे साथ थी, लेकिन उससे आगे वो मेरे साथ नहीं थी। सो आई वेंट टू ऑरेगन एंड देन आई केम बैक टू केंटकी। तो मैं बिल्कुल अकेले ही सफ़र कर रही थी, और ये उस वक्त की बात है जब मुझे अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी। सो ये वो चैलेंज, बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज, इस वेरी चैलेंज, क्योंकि आप ऐसे कंट्री में हो। हमारे लिए ऐसा होता है कि मेरी जर्नी ऐसे गिलगित बल्तिस्तान टू कराची एंड कराची टू यूनाइटेड स्टेट्स इज समथिंग है। मैं कहती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस काफ़ी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रहा है। तो ये चैलेंज तो बहुत बड़ा था, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मुझे उससे एक प्रैक्टिकली लर्निंग जो मिली है वो ये कि आपका चैलेंज ही आपको सिखाता है। इफ़ यू स्टॉप टू डू मिस्टेक्स देन यू स्टॉप टू लर्न, यू नो। सो दैट्स समथिंग लाइक कि आपके चैलेंज आपके पास होता है, आपका कोई चैलेंज होता है, वही आपको जीने का तरीका सिखा देता है। सही। अच्छा सफ़ीरा, आपने लेट एजुकेशन स्टार्ट की, जो कि 10 साल की आपकी एज हो चुकी थी, तो आपकी बेसिक एजुकेशन स्टार्ट हुई थी। तो एजुकेशन तो माशाल्लाह आपने सही जम के की, 6 साल की एज 6 साल के टाइम में आपका मैट्रिक भी माशाल्लाह हो गया था। इसके साथ स्कूल में आपकी दीगर एक्टिविटीज़ एजुकेशन के अलावा किस तरह की रही थी? एक्चुअली द फर्स्ट थिंग कि मुझे एजुकेशन में ऐसा था कि वो जो ब्रेल मैंने देखा और थोड़ा सा ना वो समथिंग लाइक वाओ दिस इज़ वंडरफुल, कि वो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी। वो अमेजिंग चीज़ थी, वो बहुत डिफरेंट है वो। सो दैट्स समथिंग लाइक कि मुझे एक मज़ा आता था वो करने में। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं पता नहीं आगे जाकर क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, आई डिडंट थिंक दैट। लेकिन जो मेरा प्रेजेंट था ना वो बड़ा अच्छा था, मैं उसी पे सिर्फ तवज्जो देती थी। लेकिन लेटर ऑन जब मैं थोड़ी सी क्लासेस मेरे 3, 5, 7 में गई, तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग है इसकी तरफ मैंने खुद को राग़िब किया बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फिडेंस लेवल। क्योंकि एट दैट टाइम जब मैं शुरू में स्कूल गई थी तो मैं ऐसी थी कि कोई मुझसे नाम भी पूछे तो मैं उकता जाती थी, ये मुझसे नाम एटलीस्ट क्यों पूछते हैं, वरना मुझे बताना पड़ेगा, यू नो। वो एक शाई लेवल का वो जो मैं कहती हूँ सुपर डुपर लेवल है ना, वो मेरा था। और माशाल्लाह वही सफ़ीरा
कितने कॉन्फिडेंस से आप मेरे से बात कर रही हो और मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सफ़ीरा, बहुत आप यूएसए का ज़िक्र कर रही थी, आप बहुत कॉन्फिडेंस वहाँ से इंडिपेंडेंटली अपने काम को पूरा करने के लिए आपने वहाँ से सीखा। तो अब एजुकेशन के साथ साथ जो दीगर आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं आपकी अपने दोस्तों के लिए, वीआई दोस्तों के लिए, तो बाकी आपकी घर की लाइफ या दीगर जो ज़िंदगी है वो किस तरह की गुजरती है? यस, सो ये दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप इतने प्रोफेशनली काम करते हो तो फिर आपके लिए ये रिलेशनशिप्स को भी मैनेज रखना चैलेंजिंग तो होता है, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको हर चीज़ साथ में लेकर जाना है, बिकॉज दिस इज़ द व्हील ऑफ लाइफ, यू नो, कि अगर आप एक चीज़ को मिस करोगे तो फिर आपकी गाड़ी नहीं चल पड़ती है। तो घर पे ऐसा है कि मैं अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। आई जस्ट लव टू बी विद देम, कि मैं उनसे बात करूँ, दिन भर Good. क्या क्या उन्होंने किया है या मैंने क्या क्या किया है, जस्ट टॉक टू देम। स्टिल मैं उन बच्चों की तरह बात करती हूँ जो स्कूल से वापस आकर नहीं करते, कि मेरे साथ आज स्कूल में मैंने ये किया, ये सारी किया। डिटेल शेयर की और उनसे भी पूछा, कम्युनिकेशन गुड है। एग्जैक्टली ये होता है। उसके अलावा जो है, आई लव टू डू दिस क्लीनिंग, मॉपिंग एंड दोस थिंग्स, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेकर मैं ये घर का काम जो है मैं काफ़ी माशाल्लाह इसमें अच्छी हूँ, क्योंकि अमेरिका से ये चीज़ बहुत अच्छी सीखी थी। सो एटलीस्ट जब मैं बचपन में भी ऐसा था कि ये चीज़ मैंने अपने घर से भी अच्छी सीखी, क्योंकि पहले मैं 10 साल तक 11 साल तक मैं स्कूल नहीं जाती थी, नहीं थी तो सो आई डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, तो मैं इन चीज़ों में wonderful. अपना कंसंट्रेशन बढ़ाती थी। Wonderful. मैं ये मुझे पसंद है, घर का काम, थोड़ा सा क्लीनिंग और मॉपिंग करना, कभी कभी कुकिंग करना, यू नो। सो यस, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा। ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आप अपने एजुकेशन और बाकी फ्रीलांसिंग का जो काम कर रही हैं उसके साथ आप अपनी घर की लाइफ को भी बहुत अच्छा टाइम दे लेती हैं। तो सफ़ीरा, आपकी चूँकि अभी रेगुलर जॉब नहीं है एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद, तो फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? Yeah, that's wonderful question, because this is something like, you know, कि आपकी क्या goals है, and I am still this working with this training parts, you know, the life skill trainer. तो मैं अपने आप को इसी में आगे देखना चाहती हूँ, as a wonderful trainer as well as a wonderful leader. माशाल्लाह, अल्लाह क्यों- आपको कामयाब तो करे। तो मैं इस आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। तो इसी में इंशाल्लाह ना सिर्फ ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ से डिसअपॉइंटेड है, जो उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है और हमारी ज़िंदगी बहुत ही बेकार है, बस मौत आ जाए तो हम चले जाए दुनिया से, यू नो। तो मेरा बड़ा कैसे मैं बहुत पैशनेट हूँ उन लोगों के साथ भी काम करने के लिए, बिकॉज आई बिलीव दैट कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और बहुत बड़ा तोहफा है ये, बहुत बड़ी और बस नेमत है। सिर्फ कहने के लिए नहीं है, यू नो, ये जीने के लिए है। जी जी। जी। असल में सफ़ीरा ये है कि जब आप अब चूँकि वीआई दोस्तों के लिए भी काम कर रही हैं और उन दोस्तों के लिए भी जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मायूस हैं, अभी हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ बिल्कुल जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए भी काम करने की ज़रूरत है, उनको भी अपने बारे में अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरफ भी यकीनन आपका बहुत ज़्यादा ध्यान होगा, चूँकि मैं भी अपनी तरफ से इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करके और आप जैसी ज़बरदस्त पर्सनालिटी से मुलाकात करवाने का मेरा भी यही पर्पज़ होता है कि चलें सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों को अवेयर कर सकें, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की अभी ज़रूरत है, तो इसमें भी अपना किरदार ज़रूर अदा कर रही होंगी और करेंगी भी सही। तो अब मैं चूँकि चाहूँगी कि कोई स्पेशल बात अपने दोस्तों से आप कहना चाहेंगी। वेल इतनी अच्छी अच्छी आपसे बातें हुई है और मेरा दिल बड़ा ख़राब हो रहा है क्योंकि हमारा एंडिंग की तरफ आ रहा है, बट यस आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू एंड आई होप कि वक्त का तकाजा है, दिल तो वक्त- बिल्कुल भी मेरा नहीं चाह रहा, लेकिन अब वक्त के तकाज़ों को पूरा करना है और मज़ा बहुत आ रहा है आपसे बात करते हुए। यस, सो बहुत मैं तो यही कहूँगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं बात कर सकूँ, अपनी व्यूज़ शेयर कर सकूँ। सो आई एम श्योर कि आपके जो व्यूअर्स हैं
दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड देर ग्रेट पीपल जो इन प्रोग्राम्स को सुन रहे हैं, और जो इन प्रोग्राम्स को सुनता है तो यकीनन वो अपने बेहतरी के रास्ते में है। जो अपने लिए बेहतरी चाहता है वही ऐसे प्रोग्राम्स को सुनेगा, क्योंकि मोटिवेट कर रहा है खुद को, क्योंकि वो जानता है कि उसको मोटिवेशन की नीड है, यू नो। और ऐसे इंसान इंशाल्लाह वो कभी भी नाकाम नहीं होगा अपने लाइफ में। वेल, आपने मुझसे स्पेशल मैसेज का पूछा है, तो मैसेज इज़ समथिंग के थ्रू आउट दिस कन्वर्जेशन इज़, कह सकते हैं कि अगर इसको आप एक लफ्ज़ में भी समेट लो तो दिस इज़ ऑल्सो ए मैसेज। मैसेज इज़ समथिंग के जो आप अपनी ज़िंदगी में, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि चीज़ों को सिर्फ अल्फाज तक मत रखो, क्योंकि अल्फाज ऐसे होते हैं कि आज मैंने बोल दिया, कल मैं भूल भी सकती हूँ, यू नो, द समथिंग लाइक दैट। चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल कर दो, कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो सफ़ीरा बीबी, तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली शामिल करो उसको, सो उसको परफॉर्म करना शुरू कर दो। सो दिस इज़ या माई मैसेज कि आप अपने कभी भी अपने आप को इस तरह मत समझो कि यार मैं नहीं कर सकता, या मुझसे नहीं हो सकता है, या फिर चलो कोई बात नहीं, इसने बात तो बहुत अच्छी कर ली है, हंसते हंसते हॉल से बाहर निकले और फिर अपने घर पहुंचे तो बात ही भूल गए, यू नो। डोंट डू दैट लाइक दैट। अगर आपने किसी के साथ, अभी हमारे साथ अगर आपने 15 मिनट भी गुजारे हैं, नाउ यू नीड टू थिंक कि मैं अपने इस 15 मिनट को किस तरह प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। सो मैं एक लफ्ज़ में अगर बोलूँ तो वो यही है कि गिव वैल्यू टू योर ओन सेल्फ, कि अपने आप को वैल्यू देना सीखो। किसी दुनिया को भी फ़िलहाल छोड़ दो, क्योंकि अच्छा इंसान और अच्छा लीडर वो होता है जो चेंज सबसे पहले खुद में लेकर आ जाए, और फिर चेंज को देखकर दुनिया चेंज हो जाए, बिकॉज यू नो लीडर टू बी अ एग्जाम्पल। सो यस, बहुत शुक्रिया सफ़ीरा, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए। वक्त के तकाज़ों को भी पूरा करना था, मुझे आपसे इजाज़त लेनी थी, और ये प्लेटफॉर्म आपका अपना है, उर्दू आवाज़ टीवी आपका अपना है, ये मेरा नहीं। आपके लिए ही ये प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं, और आप जैसी वंडरफुल पर्सनालिटी से बात करने का मकसद मैं बता चुकी हूँ। दोस्तों, मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगी एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने के बान।